Assalamu alaikum. Welcome back. Thank you so very much for watching my YouTube channel. अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. पिछली 2-3 वीडियोस से हम लोग कस्टमर और उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करते चले आ रहे हैं. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ के अंदर कस्टमर को डेवलप करना इंतहाई ज़रूरी होता है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए. समटाइम इस कस्टमर डेवलपमेंट की दौड़ के अंदर हम लोग कस्टमर रिटेंशन पे फोकस करना भूल जाते हैं और अक्सर औकात ये होता है कि हम 2 नए कस्टमर्स को डेवलप करते हैं और 2 जो हमारे पुराने डेवलप्ड कस्टमर होते हैं वो हमारे कंपटीशन के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कहीं भी नहीं जाती और एक्चुअली उसी जगह पर रहती है. तो आज हम कस्टमर की रिटेंशन के ऊपर बात करेंगे कि कस्टमर को रिटेन करना क्यों ज़रूरी है और वो कौन से 5 ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो हम अपने कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला सीक्रेट है आपके कस्टमर को रिटेन करने का, वो कंसिस्टेंसी है. बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जब हम नए कस्टमर की तरफ जा रहे होते हैं, नए कस्टमर की डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो हम जो पुराने डेवलप्ड कस्टमर होते हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड करना भूल जाते हैं, या वहाँ पे उनके विजिट्स हमारे कम हो जाते हैं, या वो सर्विस लेवल वैसा नहीं रहता क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है जो हम ज़्यादा टाइम नए कस्टमर की डेवलपमेंट में गुजार देते हैं. जब ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती है हमारी सर्विस में तो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो हमारे से लूज होने के चांसेस होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंसिस्टेंसी के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप उसके पास लेके जा रहे हैं उसकी क्वालिटी के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जो क्वालिटी आप प्रीवियसली उस कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को प्रोवाइड कर रहे थे वही क्वालिटी आपको कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करनी है, तो वो कस्टमर आपके साथ आगे बिजनेस करता चला जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कस्टमर रिटेंशन के अंदर है कि अपनी सर्विस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्सनलाइज कर सकते हैं उसको करें. फॉर एग्जांपल, आप जिस प्रॉस्पेक्ट के साथ इंगेज हैं बिजनेस के अंदर, उसके बहुत सारे पर्सनल ओकेजन्स आते हैं, उसकी अपनी बर्थडे है, उसकी एनिवर्सरी है, उसकी फैमिली मेम्बर के बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट डेज हैं जो आप उसके साथ सेलिब्रेट करके उनको पर्सनलाइज कर सकते हैं. इससे एक्चुअली आपका कस्टमर जो है वो एक अपनी इम्पोर्टेंस उसको फील होती है और वो आपके साथ इंगेज रहता है, और इस इंगेजमेंट से आपका बिजनेस उस कस्टमर के साथ रिटेन रहता है. बल्कि ना सिर्फ रिटेन रहता है, समटाइम ये इंगेजमेंट बढ़ती है और वो पहले अगर आपसे एक प्रोडक्ट खरीदता है तो बाद में आपसे 2 और 3 प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर देता है. जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा कस्टमर को ओवर डिलीवर करें. इसके लिए मैं हमेशा एग्जांपल रेस्टोरेंट्स की देता हूँ कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो आप अपने एक ख़ास माइंडसेट से जाते हैं, आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसमें एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू में वो ऑर्डर आपके पास आता है, आप खाते हैं उसको, और उसके बाद जब आपके सामने बिल आता है, अचानक अगर रेस्टोरेंट मैनेजर आपके पास आए और आपसे ये कहे कि सर आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हैं और ये डिज़र्ट आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, तो कैसा लगेगा आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा. तो ये है वो ओवर डिलीवरी, जब आपका कस्टमर ये समझ नहीं रहा होता कि ये काम उसके लिए होगा और वो काम आप उसका कर दें. तो ऐसे काम के अंदर हमेशा वो चीज़ें आती हैं जो आम रूटीन के अंदर यू आर नॉट सपोज टू डू, लेकिन आप आउट ऑफ द वे जाके उस कस्टमर के लिए वो काम करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड ओवर डिलीवरी. इस ओवर डिलीवरी से रिटेंशन रेट आपका बहुत बढ़ जाता है. चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डेफिनेटली कस्टमर रिटेंशन, क्योंकि हम एक कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, चाहे हम FMCG की बात कर लें या सर्विस इंडस्ट्री की बात कर लें या इवन फार्मास्यूटिकल की बात कर लें, तो जब इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे आपको अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स भी उनके ऊपर करनी पड़ती हैं. लेकिन ट्राई कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप उनके साथ करें जिससे ना सिर्फ आपके कस्टमर का बेनिफिट हो इंटेलेक्चुअली, बल्कि
उससे सराउंडिंग में डेफिनेटली उस कम्युनिटी को भी उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट हो। इससे डेफिनेटली आपका ट्रस्ट जो है उस कस्टमर पे और मज़ीद बेहतर होता है और कस्टमर आपके साथ मज़ीद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। The fifth and the last important thing to retain customer is be truthful with your customer. हमेशा कस्टमर के साथ बहुत बोल्डली सच बोलें। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कस्टमर आपसे एक ऐसी डिमांड करता है जो आपको पता है कि ये डिमांड आप उसकी पूरी नहीं कर सकते हैं, तो ट्राई टू से नो इन अ वे कि वो कस्टमर आपका नाराज़ भी ना हो और आप उसको ऐसी उम्मीद भी ना उसकी बन जाए कि जब नेक्स्ट विजिट पे आप आएँ तो वो समझ रहा हो कि बस आप उसको उस काम के लिए हाँ ही कहेंगे। सो बी ट्रूथफुल, लेकिन उसके अंदर ना करने का आपका बहुत ही अच्छा अंदाज होना चाहिए जिससे कस्टमर को उस बात का बुरा ना लगे। याद रखिएगा, कस्टमर कभी भी ना करने से नाराज़ नहीं होता, वो हमेशा नाराज़ होता है कि जब आप उसको एक उम्मीद दिला देते हैं उस काम की और वो बाद में काम नहीं होता, और वो अल्टीमेटली आप कस्टमर लूज़ कर देते हैं। तो ये वो 5 इम्पॉर्टेंट कस्टमर रिटेंशन टिप्स थी। अगर हम इन 5 टिप्स के ऊपर काम करें तो हम अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कस्टमर रिटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कस्टमर डेवलपमेंट, बिकॉज अगर आपने कस्टमर रिटेन नहीं किए और आपने कस्टमर डेवलप कर लिए तो अल्टीमेटली आप उसी जगह पे रह रहे होंगे जहाँ पे आज से 1 साल पहले थे। तो आप अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं तो आपको नए कस्टमर्स भी डेवलप करना पड़ेंगे और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की रिटेंशन के ऊपर भी उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा इस कंटेंट के बारे में। अगर आप इस कंटेंट के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर आप वो सवाल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दूँ। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा सीखें, सिखाएं और अच्छी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।